दिल्ली सरकार ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने और आम लोगों को राहत देने के उद्देश्य से नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर काम तेज कर दिया है। जी हां, सरकारी सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार जनवरी के पहले सप्ताह तक नई ईवी पॉलिसी को लागू कर सकती है। इस पॉलिसी को खासतौर पर मिडिल क्लास, दोपहिया वाहन चालकों और कमर्शियल ड्राइवरों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि ये नीति न सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देगी, बल्कि राजधानी की हवा को साफ करने की दिशा में भी एक अहम कदम साबित होगी। वहीं सूत्रों के मुताबिक नई ईवी पॉलिसी का सबसे बड़ा फोकस दोपहिया वाहनों पर रहेगा। वहीं सरकार पेट्रोल से चलने वाले स्कूटर और बाइक को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए भी भारी सब्सिडी देने की तैयारी में है। जी हां, प्रस्तावित ड्राफ्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने पेट्रोल दोपहिया वाहन को इलेक्ट्रिक में शिफ्ट करता है तो उसे 35 से 40 हजार रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। इससे इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक की कीमत आम लोगों की पहुंच में आएगी और ज्यादा से ज्यादा लोग ईवी को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। वहीं सरकार का मानना है कि भारी सब्सिडी मिलने से दोपहिया सेगमेंट में ईवी को तेजी से अपनाया जा सकेगा, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा संख्या दोपहियों वाहनों की ही है। इतना ही नहीं, नई ईवी पॉलिसी में कमर्शियल वाहनों के लिए भी बड़े प्रावधान किए जा रहे हैं। खासतौर पर ऑटो, ई रिक्शा और 3 व्हीलर चालकों को राहत देने पर सरकार का जोर है। पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले कमर्शियल 3 व्हीलर वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने पर सरकार की ओर से आकर्षक सब्सिडी देने का प्रस्ताव है। इससे एक और प्रदूषण कम होगा, वहीं दूसरी ओर ड्राइवरों की कमाई पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों की रनिंग कॉस्ट पारंपरिक ईंधन वाले वाहनों की तुलना में काफी कम होती है। वहीं सरकार का फोकस सिर्फ छोटे वाहनों तक सीमित नहीं है। सूत्रों के अनुसार पेट्रोल डीजल से चलने वाले 20 लाख रुपए तक की कीमत वाले निजी वाहनों को भी ईवी में शिफ्ट करने के लिए सब्सिडी देने पर विचार किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि ड्राफ्ट पॉलिसी में ऐसे वाहन मालिकों के लिए भी प्रोत्साहन राशि का प्रस्ताव शामिल किया गया है, ताकि मध्यम वर्ग के लोग बड़ी कारों के इलेक्ट्रिक विकल्प अपनाने के लिए आगे आए। इसी बीच प्रदूषण नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार सख्त रुख अपनाने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में ओला और उबर के साथ दिल्ली एनसीआर में प्राइवेट बसें चलाने की संभावना पर चर्चा की है। जी हां, ताकि सार्वजनिक परिवहन को मजबूत किया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने पीयूसी सर्टिफिकेट को लेकर भी कड़ा संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि जिन वाहन चालकों के पास वैध पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाना चाहिए। फिलहाल स्थिति यह है कि पीयूसी सर्टिफिकेट न होने पर लगाए गए जुर्माने को कई लोग अदालत में महज 100 रुपए देकर माफ करवा लेते हैं। सरकार का मानना है कि इस वजह से लोग गंभीरता से पीयूसी नियमों का पालन नहीं करते। नई व्यवस्था के तहत भारी जुर्माने लगाने से वाहन चालक पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाने को मजबूर होंगे, जिससे प्रदूषण पर नियंत्रण में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी को प्रदूषण कम करने, ईंधन पर निर्भरता घटाने और आम जनता को आर्थिक राहत देने की दिशा में एक बड़े और दूरगामी कदम के रूप में देखा जा रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।